मोअज़्ज़िज़ साफ़ी, ख़वातीन व हज़रात, ऐसे समाज जहाँ इंसाफ की फराहमी के लिए मुतयन दरवाजे बंद कर दिए गए हो, वह इंसाफ तक रसाई की सारी उम्मीदें महज साफ़त से जुड़ जाती है। यही वजह है कि बलूचिस्तान के कोने कोने से रोज़ाना इंसाफ के तलबगार किसी वज़ीर व जज या पुलिस के सरबराह की बजाय क्वेटा प्रेस क्लब पहुँचते हैं। सब ये उम्मीद देकर आते हैं कि साफ़त जैसे मुक़द्दस पेशे से वाबस्ता कोई सच्चा साफ़ी के दर्द को आवाज़ देकर ऐसे ज़िम्मेदारान तक पहुँचाएगा जहाँ साइल की नैब आवाज़ नहीं पहुँच पा रही। आज मैं अपना जो मता आप साफ़ी हज़रात के सामने पेश कर रहा हूँ, ये कोई नया मसला नहीं बल्कि बलूचिस्तान का तीसरा घर जिबरी गुमशुदगियों के संगीन मसले से दो चार है। बलूचिस्तान में जिबरी गुमशुदगियों का मसला अब एक इंसानी अलमिया की शक्ल अख्तियार कर चुकी है। जिबरी गुमशुदगियाँ जैसे इस गैर इंसानी तसल्सल का एक शिकार बिलाल अहमद व मीराम बख्श उर्फ मीर अहमद बलोच भी है। अब तो सच के पास बनो बिल पॉइंट जंगी टावर से पाकिस्तानी फोर्सेस के एहलकारों ने इस वक्त लापता किया जब वो अपने दोस्तों के हमरा पिकनिक मना रहे थे। बिलाल अहमद मारूफ बलोच कौमी गुलकार मीर अहमद बलोच के साहिबजादे हैं। बिलाल अहमद को हिरासत में लेने के बाद न इन्हें पुलिस के हवाले किया गया और न ही इनके खिलाफ कोई FIR काटी गई, न किसी अदालत में पेश किया गया, जबकि फोर्सेस ने इनकी गिरफ्तारी की तस्दीक की थी, जिसकी खबर रोजनामा जंग में भी शाया हुई और बिलाल अहमद समेत दीगर हिरासत में लिए गए अफराद की फोर्सेस की तवील में तस्वीर भी मंजर पर आए, लेकिन बादल इनके हवाले से किसी किस्म की मालूमात नहीं मिल सकी। गिरफ्तारी जाहिर करने के बाद कानून के मुताबिक इन्हें ना जेल मुंतकिल किया गया और ना ही किसी अदालत में पेश किया गया। साफ़ी हज़रात, हमारा मुतालबा इंतहाई सादा और मुल्की आइन और कानून के ऐन मुताबिक है कि फोर्सेस की गैर आइनी तवील में कैद बिलाल अहमद को मुल्की आइन और कानून के मुताबिक अदालत में पेश किया जाए। अगर इन पर कोई इल्ज़ाम है तो इन्हें अदालती कार्रवाई के बाद बेशक मुल्की कवानीन के मुताबिक सज़ा दिया जाए, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि रियासती इदारों को अपनी अदालतों और आइन पर भरोसा नहीं है, जिसके बायस वो अपना अलग ही अदालत और हुक्मरानी कायम कर चुके हैं। मोअज़्ज़िज़ साफ़ी बरादरी, बिलाल अहमद की जिबरी गुमशुदगी की तफसीलात वॉइस फॉर बलोच मिसिंग पर्सन्स के पास जमा किए जा चुके हैं, जबकि मुल्की अदालतों में भी इनके हवाले से हम कागजात जमा कर चुके हैं, लेकिन ताहाल कोई पेशरफ नहीं हो सकी है। हम ये कहने में अब बाजानिब होंगे कि मुल्की अदालतों बराए नाम लापता अफराद के केसेस के हवाले से कमीशन बनाए हुए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के तौसत से हम ये मुतालबा करते हैं कि बिलाल अहमद समेत तमाम लापता अफराद को इनकी आइनी, कानूनी और इंसानी हकूक़ दिए जाए। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा, हम लापता अफराद के लवाहिकीन के हमरा अपना एहतजाज जारी रखेंगे और मुल्की अदालतों से मायूसी की सूरत में बैनुल अक़वामी अदालतों से रुजू करेंगे।